दो प्रश्न आपके फिक्स हैं, इससे दो प्रश्न तो आने ही आने हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी के अंदर दो सवाल तो आने ही आने हैं राम भक्ति शाखा के, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। दो सवाल की मैं गारंटी लेता हूँ, दो सवाल तो आने ही आने हैं। मैं आपके सामने 18-19 जो रचनाकार हैं उनके ग्रंथ लेके आया हूँ राम भक्ति से संबंधित। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिस तरीके से मैं नोट्स की तरह इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप अपना नोट्स बनाएं और अपनी पढ़ाई के चार चांद लगाएं। राम भक्ति शाखा से संबंधित मैं 18 जो रचनाकार है, कवि है, उनकी रचनाएं लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ नाभादास। नाभादास की रचना है भक्तमाल और अष्टयाम की टीका, भक्तमाल और अष्टयाम की टीका। फिर अगरदास की बात करूं तो अगरदास है ध्यान मंजरी और राम भजन मंजरी। अगरदास जिन्होंने अगर अली के नाम से रचनाएं लिखी, सीता जी को सखी मानकर अगर अली नाम से रचनाएं लिखने वाले हैं वो अगरदास है। और अगरदास की दो रचना है ध्यान मंजरी और राम भजन मंजरी। इस बात को आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे। आगे मैं बात करूं ईश्वरदास। ईश्वरदास की दो रचना है भरत मिलाप और अगंध पेज। ईश्वरदास के बारे में मैंने जो पिछली कक्षा थी उसमें मैंने चर्चा की, जिक्र किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईश्वरदास भी एक राम भक्ति शाखा में प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिसकी दो रचना है, एक तो है भरत मिलाप, दूसरा है अगंध पेज। पिछली कक्षा मैंने इसी तरीके से बताया और अब और बता रहा हूँ। वेरी मोस्ट है, जो कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है, यहाँ मैं मोस्ट लगा देता हूँ, कई बार परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे। लालदास की रचना है अवध विलास। दोस्तों लालदास ने अवध विलास लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये रचना कई बार परीक्षा में पूछी गई है, कई बार, हर बार रिपीट होते हैं। ये जो मैं रचनाएं लेके आया हूँ हर बार रिपीट होता है, यानी कि मैंने आपको कह दिया दो क्वेश्चन आने हैं तो आने ही आने हैं, आपके 4 अंक फिक्स होने वाले हैं तो फिक्स होने वाले ही होने वाले हैं। इस बात को आप गांठ बांध लें और एक एक रचना को आप पढ़िए, अपनी कॉपी में लिखिए। आगे मैं बात करूँ हृदय राम। हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसी कोई पीजीटी नहीं गई है, हिंदी का पेपर नहीं गया है जिसमें हृदय राम का जो रचना है वो हनुमान नाटक है उसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर है प्राणचंद्र चौहान। प्राणचंद्र चौहान की रचना है रामायण महानाटक। ये भी कई बार पूछा गया है। ये सिर्फ राम भक्ति से संबंधित काव्य है, राम भक्ति से संबंधित ये ग्रंथ है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। और आगे है रामचरण दास। रामचरण दास की रचना है रामचरितमानस की टीका। लिखने वाले कौन है? रामचरण दास। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। रामचरण दास, रामचरितमानस की टीका लिखने वाले कौन है? रामचरितमानस की टीका लिखने वाले कौन हैं? तो रामचरण दास है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे सवाल है आपके माधवदास चारण। माधवदास चारण ने राम रासो और अध्यात्म रामायण लिखी है। कौन है? माधवदास चारण। माधवदास चारण ने दोस्तों राम रासो और अध्यात्म रामायण करके 2 ग्रंथों की रचना की है जो राम भक्ति से संबंधित है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आगे मैं बात करूं रामप्रिया शरणदास। रामप्रिया शरणदास ने लिखा था सीतायन। बहुत प्रसिद्ध रचना है सीतायन। यह मुझे लग रहा है इस बार पूछना चाहिए, क्योंकि हर बार सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, नया नहीं आ रहा है, तो इस बार सीतायन के बारे में पूछना चाहिए। तो सीतायन के रचनाकार है रामप्रिया शरणदास। आगे है बाबा बेनी माधवदास। बहुत प्रसिद्ध है बाबा बेनी माधवदास, जिन्होंने लिखा था मूल गोसाई चरित्र। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है, जो एक राम भक्ति का महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। तो वो है आपके बाबा बेनी माधवदास, जिसकी रचना है मूल गोसाई चरित्र। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे है जाखू मांगणियार। जाखू मांगणियार की रचना है हरिश्चंद्र पुराण। हरिश्चंद्र पुराण लिखने वाले हैं जाखू मांगणियार। अब देखिए अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने राम भक्ति का महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है मानस का हंस। मानस का हंस जो एक उपन्यास है जो तुलसी के ऊपर रचित है। तुलसीदास के ऊपर रचित है एक उपन्यास
ये लिखने वाले हैं अमृतलाल नागर, जिसके उपन्यास का नाम है मानस का हंस। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर है नरहरि बारठ। नरहरि बारठ ने रचना लिखी है पौरुषेय रामायण। पौरुषेय रामायण, यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस सवाल को मैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखता हूं क्योंकि ये अच्छा सवाल है। नरहरि बारठ की रचना है जो राम भक्ति से संबंधित है, उसका नाम पौरुषेय रामायण है। आगे मैं बात करूं केशवदास। केशवदास रचना है रामचंद्रिका, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचंद्रिका, राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ है केशव का, ठीक है ना। केशवदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचंद्रिका। केशवदास को मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण कवि है केशवदास। ये कब हुए, इसका जन्म, इसकी टोटल रचनाएं, ठीक है ना, सारी रचनाएं मैं आपके सामने लेके आऊंगा। अभी आपको केशवदास के रामचंद्रिका को आप फैक्ट मानोगे। रामचंद्रिका एक राम भक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रचनाकार है केशवदास। जब केशवदास आएगा अपने आगे टॉपिक, तो केशवदास को बड़े विस्तार से तथ्य सहित अपन पढ़ेंगे क्योंकि केशवदास में से सवाल आना ही आना है, फिक्स है। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है केशवदास, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। 1931 में इसकी रचना हुई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि के रूप से जाने जाते हैं और इन्होंने साकेत की रचना की है। अब आगे साकेत आएगा तो साकेत के बारे में पढ़ाऊंगा। साकेत में कितने खंड है ना, रचना तो मैंने बता दी 1931 में, कितने खंड है, किस खंड में क्या उल्लेख है, उर्मिला का कौन सा रोल है, राम जी का कौन सा रोल है, सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा। मैथिली शरण गुप्त का साकेत 1931। आगे मैं बात करूं हरियोध। हरियोध जी का राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ है आपके दोस्तों वैदेही वनवास, जो 1941 में इसको रचा गया। इसको भी मैं आगे, हरियोध जी आएंगे वैदेही वनवास, उस ग्रंथ को मैं अच्छे ढंग से स्पेल आउट करूंगा, ठीक है ना, अच्छे ढंग से स्पेल आउट करूंगा। इसमें कितने खंड है और इसमें कथा क्या है, कथा प्रधान कौन है, मेन नायक कौन है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। आगे सेनापति। सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर, वेरी मोस्ट है दोस्तों, इसको आप हल्के में मत लेना सेनापति को। सेनापति की रचना कवित रत्नाकर है और इस कवित रत्नाकर के अंदर कवित 5 तरंग प्लस 394 छंद है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पिछली पीजीटी में यह सवाल पूछा गया, पिछली बार जो पीजीटी का हुआ था राजस्थान में, फर्स्ट ग्रेड हिंदी के पेपर में पूछा गया कि कितने तरंग है और कितने छंद है कवित रत्नाकर में। अब सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कवित रत्नाकर की रचयिता कौन है, सेनापति। यह भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, तो कवित रत्नाकर राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ है। ऐसा नहीं माने कि आप आधुनिक काल में लेके आ जाओ, है ना। और इसमें 5 तरंग है और 394 छंद है। चौथा जो तरंग है वो राम कथा से संबंधित है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चौथा तरंग है वो राम कथा से संबंधित है और कृपा राम की हित तरंगिणी है लास्ट में। तो आप सेनापति के बारे में मानोगे, याद रखोगे, सेनापति का कवित रत्नाकर है, वेरी मोस्ट है। इसमें 5 तरंग 394 छंद है और चौथे तरंग के अंदर राम भक्ति का उल्लेख किया गया है, यानी कि कवित रत्नाकर जो ग्रंथ है सेनापति का, वो राम भक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे मैं बात करूं कृपा राम जी की, तो कृपा राम जी का राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ है हित तरंगिणी। दोस्तों आज इतना ही। मैंने 18 कवियों के लगभग 36 रचनाएं आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और हर बार पीजीटी और टीजीटी में सवाल पूछा जाता है, इससे बार नहीं हो सकता किसी भी हालत में। राम भक्ति शाखा से अगर कोई ग्रंथ काव्य की रचना का नाम पूछ लिया जाए तो इससे बार नहीं होगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। आज इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।